नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच बतौर मफूल वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल जारी में। नाजरीन, जब एक्टिव वॉइस जुमले में हुज और विच बतौर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर हुज और विच पैसिव वॉइस में हुज और विच से शुरू होता है और बाय का सब्जेक्ट के बाद यानी कि बाय का सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर लगता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नाजरीन, ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। विच बुक्स आर यू स्टडीइंग? आप कौन से किताबों की मुतालिया कर रहे हैं? तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यानी कि मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन, विच बुक्स ये ऑब्जेक्ट है और यू ये सब्जेक्ट है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम विच बुक्स यानी कि ऑब्जेक्टिव केस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे विच बुक्स सब्जेक्टिव केस पर। तो नाजरीन, इसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, क्योंकि इस सेंटेंस या जुमले में विच बुक्स ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और बुक के साथ एस का इजाफा किया गया है। तो लिहाजा बुक्स ये प्लूरल है, जमा है, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग भी इजाफी तौर पर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन, इसके बाद स्टडीइंग ये वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्टडीड पर। और इसके बाद यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो यू का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर। यू से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। विच बुक्स आर बीइंग स्टडीड बाय यू? आपकी तरफ से या आपके ज़रिए कौन सी किताबों का मुतालिया किया जा रहा है? तो नाजरीन, ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु सन आर दे फॉरबिडिंग टू हेल्प मी? वो किसके बेटे को मेरी मदद करने से मना कर रहे हैं? तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है या पार्टीशन है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में होते हैं इसी तरह पैसिव वॉइस में लगते हैं। तो नाजरीन, हु सन इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और दे ये सब्जेक्ट है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम हु सन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्टिव केस हु सन पर। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का भी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है।
फॉरबिडिंग ये वर्ब है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फॉरबिडन पर कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है। और इसके बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो दे का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर। तो नाजरीन देम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। इसके बाद टू प्रेपोजिशन है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, ये बरकरार रहता है। हेल्प वर्ब टू है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वो हेल्प पर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है। ये भी बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। मी ये ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है मी यानी कि ऑब्जेक्ट पर, यह भी बरकरार रहता है पैसिव वॉइस में, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। हु सन इज बीइंग फॉरबिडन बाय देम टू हेल्प मी, उनके ज़रिए या उनकी तरफ से किसके बेटे को मेरी मदद करने से मना किया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो नाजरीन अगर आप पहली बार वीडियो देखने से समझ न पाए तो आप वो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।